पाकिस्तान तो ये क्या है कि एक गंदा मुल्क है। वहाँ के जो लोग हैं ना वो बेकार है। वो क्या है, भाईचारा नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ देश में आते हैं, आतंकवाद फैला देते हैं या कुछ गंदी हरकत कर देते हैं। इसलिए कि हम जैसे हम मुस्लिम हैं तो हम भी उसमें बदनाम हो जाती है कि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं। मेरा नाम हामिद अली है और मैं CRPF में सन 1980 में भर्ती हुआ। श्रीनगर के अंदर मेरा लड़का भी मैंने भर्ती कराया था, वो भी शहीद हो गया 2021 के अंदर में। तो भारत के अंदर हम लोग जितने भी जो भी हैं सभी तो सेना में जो भर्ती हुए हैं सभी सेना में भारत के अंदर जो भी संकट आता है तो सब में सभी लोग जो है मदद करते हैं, हर प्रकार की, जान से माल से जो भी हो। एकदम से जो है फायर हुआ तो पूरे जवानों को आदेश मिला कि तुम जहाँ भी कहीं हो जगह अपनी संभाल लो। तो लोगों ने अपने हाथों से हड्डियों को समेट के बगल में करते गए और उसी कब्रिस्तानी गड्ढों में बैठते गए। वंदे मातरम। भारतीय सेना ने जो जज्बा दिखाया वो इस धरती पर मैं बता रहा हूँ आज किसी मुल्क ने नहीं दिखाया। अभी तक मैं देख रहा हूँ ये सिलेंडर आउट फौजें जो लड़ रही हैं, कहीं यूक्रेन में लड़ रहा है, कोई इजराइल में लड़ रहा है, कोई अमेरिका और रूस में लड़ रहा है, कोई चाइना से लड़ रहा है, किसी लड़ रहा है, लेकिन ये युद्ध जो है फैसला कुन युद्ध जो है केवल 1971 में हुआ। क्या बनना बड़े होके? सारे फौजी। काजी बसाई गाँव में सारे फौजी बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी। आज हम बैठे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में, मुरैना तहसील के अंदर। ये एक ऐसा गांव है जो मुस्लिम बाहुल्य गांव है और ये रोचक इसलिए है क्योंकि इस गांव के जो रहने वाले बाशिंदे हैं वो पानीपत से आकर यहाँ बसे थे कई सौ साल पहले। और आज इस गांव के जो घर हैं, जो परिवार है, मोस्टली परिवार के कोई ना कोई सदस्य भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या यूं कहिए वो देश की आर्म फोर्सेस में योगदान दे रहे हैं। तो आइए हम इस गांव में, जो गांव आसपास गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र से घिरा हुआ है और इससे 15 किलोमीटर दूर तोमरों के जो गांव हैं वो हैं, तो इस काजी बसई गांव में जो मुस्लिम बाहुल्य गांव है, इसकी कहानी क्या है, इसका इतिहास क्या है और आज ये लोग क्या सोचते हैं देश के बारे में, ये हम समझते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम हामिद अली है और मैं CRPF में सन 1980 में भर्ती हुआ और 2014 के अंदर रिटायरमेंट हुआ और देश के हर कोने कोने में जाकर हमने ड्यूटी दी। और श्रीनगर के अंदर मेरा लड़का भी मैंने भर्ती कराया था, वो भी शहीद हो गया 2021 के अंदर में। तो भारत के अंदर हम लोग जितने भी जो भी हैं सभी तो सेना में जो भर्ती हुए हैं सभी सेना में भारत के अंदर जो भी संकट आता है तो सब में सभी लोग जो है मदद करते हैं, हर प्रकार की, जान से माल से जो भी हो, और हमेशा करते भी रहेंगे। कुछ इतिहास बताइए। पानीपत से आप लोग आए थे, कोई काजी आए थे पानीपत से, वो समझा पाएँ, एक बार अगर बता पाएँ। अब भैया इसके बारे में तो जो है ना खासकर जो है ना शहर का जी बता पाएंगे पूरी कहानी, तो समझे कि नहीं। जितना हमें मालूम था वो हमने आपको बता दिया है। हमारे जो पुराने पूर्वजन थे काजी कबीरुद्दीन साहब, वो यहाँ जो है ना कुंतलपुर में जो है ना मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया था उन्होंने, काजी के रूप में, समझे कि नहीं। और उन्होंने ये जो है ना गाँव बसाया था। हमें तो मालूम नहीं है, करीबन 7-8 पीढ़ी गुजर गई है इस पीरियड में, समझे क्या नहीं, समझे। और बाकी आगे का कहानी जो है ना वो शहर काजी बता पाएंगे। वो कितना दूर रहते हैं यहाँ से? करीब में गांव में ही है, गांव में ही रहते हैं। और आप बताइए कुछ गांव के बारे में, गांव के आसपास का जो क्षेत्र है वो वहाँ कौन कौन से गांव आते हैं और यहाँ की लोकेशन क्या है, ये बताइए थोड़ा सा विस्तार से। सभी लोग हैं, नगरा है, हरिगमा है, जनावली है और नाका है, उतवाल है, मदन बसई है, ये सारे लोग हैं। सभी लोग अच्छे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई विवाद, कोई झगड़ा, प्यार, आपस में बहुत मोहब्बत से सब लोग रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम देश के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। हमारे देश के अंदर जो भी हमारे देश के अंदर जो नफ़रत फैल रही है उस नफ़रतों को ख़त्म करें, भाईचारा एक रखें। हिंदू मुस्लिम सब, हम सब भाई भाई हैं।
हम सब भाई भाई हैं और 1857 की क्रांति में जो हिंदू और मुस्लिम थे वो साथ ही चले थे मेरठ से दिल्ली के लिए। उसमें कोई ये भेद नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सिर्फ एक उनका उद्देश्य था कि हमें भारत को आज़ाद कराना है। तो सर ये बताइए, जो देश में माहौल चल रहा है आज की तारीख में, उस माहौल को देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, इस गाँव को विचार में रखते हुए? देखो, देश में अभी का जो माहौल चल रहा है तो वो एक राजनीति नफरत की है। बाकी जनता आपस में ऐसा नहीं सोचती है, जनता आपस में सब एक दूसरे से भाई भाई है। और हमारे यहाँ आसपास में एहतराम में बहुत लोग रहते हैं, तो यहाँ कहीं कोई किसी की मनमुटाव नहीं है। तो ये तो देश की राजनीति है, लोग गद्दी के लिए अपना करते हैं। कोई भाई से भाई को लड़ा रहा है, भाई को लड़ा रहा है, देश से लड़ा रहे हैं, ये अपनी गद्दी के लिए है। जी। और जैसे कि हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उससे हमारे संबंध बड़े खट्टे रहते हैं हमेशा। तो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच है आप लोगों की? पाकिस्तान तो ये क्या है कि एक गंदा मुल्क है, वहाँ के जो लोग हैं ना वो बेकार हैं। वो क्या है, भाईचारा नहीं चाहते हैं, हमारे यहाँ देश में आते हैं, आतंकवाद फैला देते हैं या कुछ गंदी हरकत कर देते हैं। इसलिए कि हम जैसे हम मुस्लिम हैं तो हम भी उसमें बदनाम हो जाते हैं कि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए यहाँ। और बताइए गांव के बारे में कुछ विशेषता, गांव में कितने तरह के समुदाय हैं, कौन कौन और है जो मुस्लिमों के अलावा जो कौन कौन से समुदाय यहाँ रहते हैं? हरिजन समाज है, कुछ कुशवा समाज है, कछवाड़ी करने वाले। हाँ, एक घर बरेट, 2-4-5 घर बरेटा जो धोबी समाज हैं। और एक घर हमारे जहाँ जो है ना, जो क्या बोलते हैं, प्रजापति, जिसको वो बासन बनाने वाला, वो भी है। और शिवपर के भी हैं 2 घर। और बाकी तो बघेलों का हमारे गांव से अलग मजरा पूरा पड़ा हुआ है। ये पंचायत में आते हैं हमारी में, और ये रहते हैं, हम सब भाईचारे से रहते हैं, हर किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं। मतलब 80% जो हैं वो गांव में मुस्लिम हैं, और बाकी जो बिरादरियाँ हैं उसमें बघेल हैं, कुशवाहा हैं, ये लोग हैं, सभी हैं। तो दोस्तों, इस गांव से जुड़ी हम बाकी की जानकारी के लिए चलते हैं, जो शहर काजी हैं उनके पास चलते हैं, और भी गांव के कुछ लोगों से मिलते हैं और आपको बताते हैं गांव के बारे में कुछ बातें। दोस्तों, काजी बसई गांव में अब हम मौजूद हैं यहाँ के शहर काजी मोहम्मद अशरफ जी के साथ, और इनसे जानते हैं गांव के बारे में विस्तार से। तो काजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल जुनून में। आप हमें गांव के बारे में बताइए, गांव का इतिहास क्या है? गांव का ये यहाँ हमारे सबसे पहले जो थे बुजुर्ग दादा जो थे, काजी कबीरुद्दीन जो थे, वो यहाँ आए थे। उनके 4 भाई थे, साथ आए थे। ये पहले पानीपत थे, पानीपत से यहाँ उनको यहाँ मुंतकिल काजी बनाया गया था। उस समय मैं ग्वालियर थी, मैं चंबल संभाग जो पूरा एरिया इसके काजी यहाँ के वही थे उस वक्त। शाही ज़माने में ये जहांगीर बादशाह के वक्त का जो है यहाँ इनका मुकर्रर हुआ था, लेकिन उनका जहांगीर बादशाह का इंतकाल हुआ उधर, कहाँ, ये नहीं, ये हुआ है वो जेंड के साइड में, वो क्या नाम है उसकी जगह है, वहाँ से फिर वो इसके बाद में शाहजहाँ बादशाह ने उनको यहाँ मुकर्रर किया, यहाँ आए। इनके एक वो थे काजी कबीर के दादा जो थे, वो भी दिल्ली में थे, उनका नाम था काजी ज़ियाउद्दीन। यहाँ आने के बाद में उनके पास में यहाँ कोतवाल गांव है, यहाँ ठहरे वो। यहाँ के जो है पहले काजी जो थे मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, तो यहाँ वहाँ रुके हैं, यहाँ ठहरे हैं वो। और यहाँ से फिर वो जो है इस कोतवाल गांव से 12 गांव बसे हैं। 12 गांव या हरसानाओं के 12 गांव बसे हैं। इसमें 12वां गांव काजी बसई है, इसलिए ये यहाँ के गुजर हरसाना जो है इनको अपना भैया मानते हैं, और ये 12 में शामिल हैं। तो ये एक डांडा है, नदी, अब नदी आ गई, पहले नदी थोड़ा सा खार था, जिसको वो गरीबी है, करण खार बोलते थे। यहाँ कोतवाल बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। तो वहाँ ये बसे जा करके, वहाँ से जब वो नदी का हिसाब किताब आया तो वहाँ से फिर एक यहाँ जो है पुराना गांव है, उसके रूम में है, पानी के में चारों तरफ जगह खुली है, उसमें वहाँ रहे वो।
यहाँ रहे कुछ ज़मीन जो थी मनन बसे की उस पार थी गांव की, और मनन बसे की भी हमारी तरफ थी कि ये सब हम आपस में एक ही थे। तो फिर ज़मीन का बंटवारा हुआ, तो मनन बसी वालों ने उधर की ज़मीन ले ली हमारी, हमने इधर ली। यहाँ रहने के बाद में फिर जो है फिर पानी का प्रकोप हुआ, तो नदी चढ़ती रहती थी, तो वहाँ से फिर यहाँ बसा है गाँव, जिसको काजू से मतलब पहले भी काजी जहाँ बसे वही काजी बसे। हाँ, और उनके 3 लड़के थे, बल्कि एक लड़का यहाँ से वहाँ और कहीं चले गए थे उस वक्त, कालाबाग रईसराय कहाँ उधर को है वहाँ, वो तो उनका कोई पता चला नहीं, वो यहाँ से ही थे पहले। फिर इनके 3 लड़के थे, 3 लड़कों के 3 मोहल्ले हैं। अच्छा। 3 मोहल्ले हैं और तीनों लड़कों की ये सल्तनत है पूरी काजू से। यहाँ का हर बच्चा आज सेना में जाने की ख्वाहिश रखता है और से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पहले एसएम में भर्ती हुआ हूँ, एसएफ से फिर मैं सीआरपी चला गया था। सीआरपी से स्टेट एसटीएफ से सीआरपी। हाँ, 5 बटालियन में यहाँ मुरैना रहा हूँ, मुरैना से 20 बटालियन में गया हूँ, 20 बटालियन श्रीनगर में थी, फिर सीआरपी बन गई। मैं भी उसमें, मेरा पोता भी है उसमें, वो भी नौकर है। सब फौज की तैयारी तो सब करते हैं इस गाँव में, क्योंकि और इधर उधर फिरने से या उल्टे सीधे काम करने से कहीं काम, हमारे गांव के लड़के यहाँ या दूर दूर तक लकड़ी का काम ये करते हैं, फर्नीचर का काम ये जानते हैं, पुट्टी ये इसका से सब जानते हैं, इंजीनियर वगैरह ये सब गाड़ी वगैरह बनाना करना ये सब जानते हैं, गाँव के लड़के सब काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई। और फिर ये भी करते हैं, और फिर जा कर के बच्चे कैसे पालना, उधर आमदनी का जरिया तो रखते हैं बच्चे सब, ये नहीं कोई नहीं। हाँ, बाहर बच्चा जो तैयारी करता है नौकरी। क्या नाम है? मोहम्मद अकमल। अकमल, मेरे भाई क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। नौकरी नहीं कर रहे ना? नहीं। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ यार, पढ़ाई करो, अच्छी बात है। तो क्या पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो? मैं हाँ, क्लास 7th में हूँ। क्लास 7। कौन से स्कूल में? एसडी पब्लिक स्कूल काजी बसई जिला मुरैना। अरे भाई इतनी स्पीड से लोगों को समझ नहीं आया, दोबारा आराम से। एसडी पब्लिक स्कूल काजी बसई जिला मुरैना। अच्छा, तो घर में कौन कौन है? घर में पापा हैं, मम्मी है। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना है? बड़े होकर हाँ, बताओ। फौजी बनेंगे। फौजी बनेंगे? इस गांव में सारे फौजी बनते हैं? हाँ। शाबाश। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुजाहिद है। इनका? फैजुद्दीन। और आप सबका? मेरा नाम मोहम्मद अकमल। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज। तुम्हारा? मोहम्मद अरबाज। अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद हसन। मेरा नाम जैदुद्दीन। तुम्हारा? अच्छा, तो आप सब लोग पढ़ाई करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। कौन से स्कूल में हैं? एसडी पब्लिक स्कूल। सब एक ही स्कूल में? अच्छा, तो क्या बनना बड़े होके? सारे फौजी? काजी बसाई गाँव में सारे फौजी बनते हैं? बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही। वंदे मातरम। चलो बहुत बढ़िया, बाय, टाटा करो। दोस्तों, काजी बसई गांव में हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं अब, जिन्होंने 1971 और 1965 के जंग में न सिर्फ देश की सेवा की, बल्कि रिटायर होने के बाद गांव की भी सेवा की, और उन्होंने अपने पूरे फंड को दान कर दिया गांव में बिजली लेकर आने के लिए। आइए चलते हैं इनके पास और जानते हैं इनकी कहानियों को। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं हाजी मोहम्मद रफ़ीक जी के यहाँ, जो गाँव के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। इनके बारे में बड़ी बात यह है कि इन्होंने सन 71 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, और पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश बना उस युद्ध के बाद, उसमें, और उसके पहले भी सन 65 का युद्ध हुआ था, उसमें भी इन्होंने शिरकत की थी। और ये बीएसएफ से जो सब इंस्पेक्टर है उस रूप में ये रिटायर हुए हैं। तो आइए इनसे समझते हैं कि क्या दौर इन्होंने देखा था, और आज गांव को समझने में इनका हम इनकी हेल्प लेते हैं। सर बताइए अपने बारे में। मैं हाजी मोहम्मद रफ़ीक। सबसे पहले हम लोग एनपीएसएफ के जवान हैं। तो 14 अगस्त 1965 को हम लोग वहाँ इंदौर में ड्यूटी पर थे। तो वहाँ एकदम हमारी पूरी बटालियन थी, वहाँ एकदम कॉल आया कि आपकी बटालियन को बैठ जाओ कश्मीर युद्ध में जाना है। लेकिन वहाँ पूरी तैयारी थी, तो उसमें बता दिया गया था कि तुम पहुँचोगे, क्योंकि न्यू फोर्स है, तो वहाँ जाती हो सकता है कि पाकिस्तान के जो फाइटर विमान है वो तैयार
रखे हुए हैं अपने हवाई अड्डे पर, तो कोई भी फोर्स आप वहाँ श्रीनगर आएगा तो उनके ऊपर अटैक किया जाए। जैसे वहाँ वहाँ जहाज़ पहुँचे तो बस एकदम वो उतरे हुए लैंड हुए, इतने दार जो है बम पटकना शुरू कर दिए एयरपोर्ट पर। अच्छा। तो जब कर दिए तो उनको जवानों को पहले ही बता दिया गया था वहाँ मोर्चे खुद हैं चारों तरफ, फटाक से एकदम मोर्चों में कूदना है। बंकर बने हुए हैं। हाँ, बंकर अलग होते हैं, वो रहने के होते हैं जवानों के, और जो मोर्चे हैं वो खाली लड़ाई लड़ने के लिए जो है चारों तरफ देख सके इस तरीके से बने होते हैं। और बंकर में जो है पूरे सामान के साथ फौज के जवान रहते हैं। एक बंकर में तकरीबन 20 या 25 जवान, इसको पोस्ट कहा जाता है, उसके अंदर रहते हैं। जब वो चले गए वापस जहाज, कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा। हाँ, कोई नुकसान नहीं हुआ, चले गए जब वापस, तब फिर वो सायरन बजा तो सब लोग आ गए पाल मैदान। हाँ, वहाँ पर पूरी बटालियन को पहुँचने का हुक्म था। किस तरफ थी वो? कश्मीर पुंछ की तरफ थी या? हाँ, आपने ठीक बताया, पुंछ के नज़दीक ही थी वो। सुरन कोट बोलते हैं जो कि रास्ता जाता है। हाँ, पार कर दिया तो एकदम जो है जो कंपनी कमांडर थे उनको आदेश था कि ये खुदाई बंद करो और दुश्मन के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार, जो खुदाई कर ली है वहीं खड़े होकर मुकाबला करना है। तो सब लोग वहाँ अपने अपने मोर्चों में इनके मुकाबले में आ गए। इसके बाद ये हो गया, फिर जो है 26 अगस्त 1965 को ये युद्ध जो है वहीं पाल मैदान, वहीं से ही जो है कंपनियाँ जाती आती थी, अटैक करती थी। युद्ध समाप्त हो गया। हाँ, युद्ध विराम हो गया। तो आदेश मिला कि आप लोग वापस श्रीनगर आ जाएं। तो श्रीनगर राजधानी थी, तो वहाँ श्रीनगर जो है हम लोग पहुँच गए। तो वहाँ फिर उन्होंने जो है खाने पीने का, सजावट का जो है ना, मतलब जो है तैयारी की। तो जिस तारीख को आप वहाँ पहुँचे थे, हाँ, उस तारीख से लेकर 26 अगस्त 26 अगस्त तक बहुत सारे पड़ाव हुए होंगे, बहुत सारे आपने दौर देखे होंगे, तो महत्वपूर्ण लम्हे क्या थे, अगर आप बता पाएँ हमें? महत्वपूर्ण लम्हे, जब हम चल रहे थे तो रास्ते में एक कब्रिस्तान आई थी। कब्रिस्तान रास्ते में, तो एकदम से जो है फायर हुआ। तो पूरे जवानों को आदेश मिला कि तुम जहाँ भी कहीं हो जगह अपनी संभाल लो। तो लोगों ने अपने हाथों से हड्डियों को समेट के बगल में करते गए और उसी कब्रिस्तानी गड्ढों में बैठते गए। मतलब लेटना नहीं है, बैठना है। हाँ, देखना है। तो करीब 1-1.5 घंटे ये माहौल रहा। जब फायर बंद हो गया वो भी भाग गए, गाड़ी बिनने के लिए अच्छी तादाद में लोग, पाकिस्तानी लोग भाग गए वहाँ से। भाग गए तो फिर जो है 1-1.5-2 घंटे के बाद मतलब जो कमांडर थे हमारे कंपनी कमांडर, उन्होंने कहा सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। किसी पाकिस्तानी सैनिक के साथ आपका आमना सामना हुआ? कब्रिस्तान में जो है एक मामला पेश आया, फायरिंग हुई, तो उसमें हमारे जो है 2 जवान शहीद हुए। एक तो जो है गढ़वाल के थे मंगल सिंह बिष्ट, और एक जो है मिर्ज़ापुर के यूपी के थे। तो इस तरीके से 2 जवान जो है शहीद हुए वहाँ कब्रों में। लेकिन क्या कभी पाकिस्तानी सैनिक से आपका सामना हुआ इस दोनों युद्धों के दौरान? किसी पाकिस्तानी सैनिक से आपका सामना हुआ? हाँ, इसमें तो वो ज़्यादातर उनके सामने ही हुआ उनसे। और वो इस तरीके से हुआ कि कई दफ़े मतलब जैसे कि कहीं आमनेस्टन भी ख़त्म हो गया तो बैनर फाइटिंग, बैनर होती है ना थोड़ी, बंदूक पे चढ़ा करके और एकदम घाव निकाल, ऐसे करके भी उनसे मुकाबला हुआ। उनके पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया, बहुत कुछ हुआ। और करीब भारतीय सेना ने जो जज्बा दिखाया वो इस धरती पर मैं बता रहा हूँ आज किसी मुल्क ने नहीं दिखाया। अभी तक मैं देख रहा हूँ ये सिलेंडर आउट फौजें जो लड़ रही हैं, कहीं यूक्रेन में लड़ रहा है, कोई इजराइल में लड़ रहा है, कोई अमेरिका और रूस में लड़ रहा है, कोई चाइना से लड़ रहा है, किसी लड़ रहा है। लेकिन ये युद्ध जो है, फैसला कुन युद्ध जो है केवल 1971 में हुआ। अब वापस लौटते हैं मुरैना की ओर।
आपने अपने जीवन काल में 40 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ पे कई दौर देखे होंगे और उन्हीं दौर में से एक है डकैतों का दौर। तो जरा विस्तार से जिस तरह आपने युद्ध की कहानी बताई, अपने अनुभवों को हमसे शेयर किया, तो डकैतों की कहानी भी हमसे जरा बताइए कि वो दौर क्या था मुरैना का जो आपने देखा है। 3 बड़ी घटनाएं हुई जो कि उसके बाद इस धरती पर जो है डकैतों की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। एक तो इसमें छोटी कौथर में डिप्टी कमांडेंट, मतलब यहाँ एक डीएसपी बोलते हैं, एक सरदार जी थे हमारे, तो उनके साथ में इनकाउंटर हुआ और वो वहाँ छोटी कौथर में मारे गए। हाँ, मारे गए। तो उसमें जो है हमारे टी क्वीन जैडो थे, भेंडो मुरैना जॉन डिस्ट्रिक्ट के, जैडो मतलब कमांडर इन चीफ। तो उन्होंने काफ़ी डांट फटकार किया करके, वहाँ जो कंपनी कमांडर थे ड्यूटी में, उनको बोले आप लोग शर्म नहीं आती है, क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग कि आपके एक सेक्टर कमांडर मारे गए, जो कि एक मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आईजी को, डीआईजी को, कि तुम्हारी फोर्स क्या कर रही थी। तो वो एक बहुत बड़ा दौर था। इसके बाद जो है एक डीएसपी ठाकुर सिंह, बहुत अच्छे नौजवान नया लड़के थे और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक करीब 3 साल की नौकरी थी और वो इनकाउंटर में। वो कहाँ पे हुआ था? हैं? वो कहाँ हुआ था? वो ये हुआ था अपने ये घाटी गांव पर, हाँ, यहाँ हुआ। फिर इसके बाद जो है एक इनकाउंटर और हुआ जो कि शिवपुरी और गुना के बीच में, हाँ, तो उसके अंदर जो है एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर मारे गए थे। इस तरीके से ये मतलब डकैतों के साथ मुकाबले में ऐसा मुकाबला देखने को मिला। और छोटे छोटे जो इनकाउंटर थे जिसमें कि एक आध सैनिक का मर जाना या डकैतों में 2-3 डकैतों का मर जाना, जैसे खासकर यहाँ जीनी खेरा जो है गांव में बाजा खड़ा था उस समय, जब एक इनकाउंटर हुआ, क्योंकि मुखबर बोलते हैं उस समय के जो खबर देने वाले थे फोर्स को, उन्होंने आकर के बताया साहब जल्दी करो, खेरा के पास बाजरे की खेत में करीब 3-4 डकैत छुपे हुए हैं। तो एक कंपनी कमांडर थे, इसी गांव के रहने वाले थे, मोहम्मद हबीब। वो आज भी उनके परिवार के मतलब 5 पीढ़ी हो चुकी हैं उस सेना में भर्ती हुए, तो उनके आज भी लोग नौकर हैं। क्या इस गांव से भी कोई डकैत रहा था पहले, आपने कभी देखा हो? बिल्कुल नहीं साहब, इस गांव की एक विशेष कहानी है और वो ये है कि मैं खुद उस मीटिंग में शामिल था। मतलब जो है हर त्यौहार के टाइम पर, होली, दिवाली और मुहर्रम और क्या नाम है ये और त्यौहार आते हैं हिंदू मुस्लिम, इन पे सब पे एक मीटिंग बुलाई जाती थी। उसमें हम अपने गांव से 2 आदमी जाते थे, एक तो जो है मोहम्मद अशफाक और एक मैं, 2 आदमी। तो जब वहाँ गए थे तो वहाँ पर जो है एसपी, कलेक्टर सभी लोग आते हैं, टीआई, दरोगा और एनपीएसएफ के कंपनी कमांडर, मतलब सभी रैंकों के, तो 85-86 आदमी रहते हैं। तो जब सब आए थे तो वहाँ के जो एसपी थे उस समय, उन्होंने खड़े हुए कलेक्टर के सामने वहीं, और उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा बहादुर टीआई या एसओ ये बताए मुझे कि गांव के अंदर कोई ऐसा किसी भी गांव का, उन्होंने बताया किसी भी गांव का कोई मतलब जो है ऐसा आदमी हो जो कि डकैत हो और आप लोगों ने घेराबंदी करके मारा हो। तो बोले इस लिहाज से जो है काजी उसी गांव के अंदर ना कोई चोर है, ना कोई डकैत है, ना कोई जिनाकार है, ना कोई और किसी किस्म की भड़ाई करने वाला है, कोई अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ना मेरे रिकॉर्ड में है थाने के में। अच्छा यार, तो तुम तो बहुत। उसी वक्त जो है कलेक्टर साहब ने उनको 2000 रुपया अवार्ड दिया
एक सांप्रदायिक वैमनस्य का माहौल हम देखते हैं हर जगह, और देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, तब भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और ये देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। तो आपने जो पूछा है इस वक्त के जो हालात में, इस वक्त के हालात में, क्योंकि समय का परिवर्तन होता रहता है हर ज़माने में। 1960 में जो हम भर्ती हुए वो अलग ज़माना था, 1971 में जो जंग हुई वो अलग ज़माना था, 1962 में जो चाइना वार हुआ वो अलग ज़माना था, और 1999 में ये युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध, ये भी एक ज़माना था। मैंने आपको 3 या 4 ज़माने गिनती करा दिए हैं उस वक्त के हालात के। और अब जो ज़माना है वो जो है उस ज़माने से बहुत भिन्न है, अलग है। क्यों कि अब जो है हर आदमी जो है इलेक्ट्रॉनिक, आधुनिक और अपने आप को सुरक्षित समझने वाला, मतलब जो है हर किस्म से है इस ज़माने में। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि पहले जो है डकैतों के साथ इनकाउंटर और लड़ाइयाँ होती थी, अब जो है लोगों को ऐसे कैप्चर किया जाता है कि उनको पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। एक जेब में मोबाइल रखा है, वो उसकी लोकेशन जाहिर करता है कि अब घर वालों से पूछते हैं कि तुम्हारा आदमी कहाँ है जो डकैत हो चुका है या चोर हो चुका है, तो वो बोलते हैं साहब हमें नहीं पता है। अच्छा कि हाँ, पुलिस जो है उस सिस्टम से ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है, चाहे वो जंगल हो, शहर हो, होटल हो, दुकान हो, कि वो जगह पे आदमी मिल जाता है। कई लोग दफ़े अभी दिल्ली से भी पकड़ के लाए। तो ऐसा करके मेरे गांव में अभी तक कोई इस प्रकार की घटना कि कोई व्यक्ति किसी चोरी में, डकैती में, बदमाशी में और किसी और सिस्टम में मैं बाकायदा पूरे उसके साथ वफादारी के साथ कह सकता हूँ। मेरी जो है 86 साल की उम्र है, तो मैंने इन सब चीज़ों को देखा है और प्रैक्टिकल मैंने इस पर अमल किया है, देखा है। मैं जो है एक कांस्टेबल भर्ती हुआ था, सिपाही, और इसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद मैं कंपनी और बटालियन में आया। वहाँ मैंने अच्छी ड्यूटी, अच्छे काम किए, तो मैं जो है नायक बना, हवलदार बना, सब इंस्पेक्टर बना, और इसके बाद जो है पूरी नौकरी की। तो 1995 में मतलब 36 साल और 22 घंटे नौकरी की। हेड क्लर्क साहब ने ऑफिस में बुला करके कहा, जनाब आप अपनी रिटायरमेंट के लिए, पेंशन के लिए तैयारी करें, हमारे पास आ जाएं, आपका रिटायरमेंट टाइम आ चुका है। तो हमने जो है वहाँ अपनी पूरी जानकारी लिखाई, उसमें जो है यही जो आप अभी पूछना चाहते हैं। तो हमने पूरा एड्रेस अपना उस समय कि मैं रिटायर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ीक, ग्राम पंचायत काजी हुसैन निवासी, जो कि मुरैना से 12 किलोमीटर दूरी पर गांव स्थित है। और इस प्रकार से जो है मेरे पिताजी खुद जो है सेना में भर्ती थे, वो रिटायरमेंट आ चुके थे। फिर इसके बाद मैं भी नौकरी में था। मेरे एक लड़का जो कि श्रीलंका के युद्ध में गए थे, उनका नाम मोहम्मद शफीक, वो भी जो है सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट हुए। ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम, गॉड ऑफ गिफ्ट की ईश्वर का, कि मतलब लड़का भी नौकरी में है, खुद भी नौकरी में है, खुद भी सब इंस्पेक्टर है, लड़का भी सब इंस्पेक्टर है। ये बात है, मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे गांव के ये बच्चे खड़े हैं, अगर ये सुनेंगे तो इनको ये रहेगा वाकई में ये डुकरा बोलते हैं बूढ़े आदमी को कि सही बात बता रहे हैं। नहीं है। आप जब रिटायर हुए तो एमपी स्टेट पुलिस में ही थे या बीएसएफ में थे आप? बीएसएफ में रिटायरमेंट हुए, क्योंकि 1965 के जंग के बाद ये हुआ
कि अब जो है इसने एक युद्ध लड़ लिया है और यह बटालियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लायक है, तो लिहाजा इसको जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तब्दील किया गया है। अब इसका नाम सीमा सुरक्षा बल हिंदी में और अंग्रेजी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो आज तक अभी तक बॉर्डर के ऊपर और क़यामत तक ड्यूटी करती रहेगी। रफ़ीक जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी बातें बहुत प्रेरणा से भरी हुई हमारे लिए। तो दोस्तों ये थी कहानी काजी बसई की, जो आज हमें एकता और वीरता का संदेश देता है। ये गांव स्थित है मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में। तो काजी बसई की कहानी यहीं तक। आइए आपको लेकर चलते हैं अगली तस्वीर की ओर और दिखाते हैं कि आगे हमारे पिटारे में क्या क्या है।